ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। भगवान राम लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं।
माया की दो शक्ति बताई, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण माने ढकना, विक्षेप माने चंचलता। तो होता है ये पर्दा, जैसे गहरी सुषुप्ति होती है ना, उसमें आवरण शक्ति रहती है, और जागृत और स्वप्न में विक्षेप शक्ति रहती है। विक्षेप शक्ति से ही कामनाएं पैदा होती है ना, अनेक प्रकार की। ये चाहिए, ये चाहिए, विक्षेप है। विक्षेप, जैसे पानी बहुत ज्यादा चंचल हो तो नीचे की वस्तु दिखाई नहीं देगी, उस पर काई लगी हो तो भी नहीं दिखाई देगी। तो काई आवरण शक्ति है, और विक्षेप जो चंचलता है, ये तीव्र गति से जो संसार में परिवर्तन हो रहा है, विक्षेप शक्ति है ये, है ना। नई नई कामनाएं पैदा होती हैं, ये दो शक्तियां माया की बताई, है ना। आवरण पहले होता है, फिर विक्षेप होता है। आवरण भंग होता है ज्ञान से, ज्ञान से आवरण भंग होता है, तब जीव को ये पता चलता है कि जो सच्चा स्वरूप है वो तो इस माया से बिल्कुल रहित है। ये माया दीख भर रही है, लेकिन वास्तविक जो सत्ता है वो तो स्वरूप की है, परमात्मा की है ना। तो गीता में है ना, नास्ते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुष जानते हैं, है ना। तो ये फिर ज्ञान के साधन बताए, है ना। और ये माया में क्या क्या चीजें हैं बताया, पांच स्थूल भूत, पंच तन्मात्राएं, ये जो शरीर है ना, तो शरीर की जानकारी होती है, शरीर कहाँ से चल रहा है ना। पंच तत्व, ये स्थूल शरीर है, पंच तत्वों से स्थूल शरीर है। तीन शरीर कहे गए ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये पंच तत्व जो दिख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन है ना। तो भले वो अंतःकरण को चार चीजें आती हैं, लेकिन मन कह दो एक भाषा में, मन सूक्ष्म शरीर है। और फिर कारण शरीर माने अज्ञान, न जानना ही कारण शरीर है। उसी से ही ये शरीर प्रकट हुए हैं सारे, है ना। ये इसमें देखोगे तो प्राण है, मन है। अब देखो, गीता में भी भगवान राम ने भी ये बात कही गई है, ये इंद्रियां चलती हुई दिखाई देती हैं, हम खाते पीते भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसका मूल संकल्प जो है ना, मन में उठता है, तब ये शरीर कार्य करता है। क्या कहते हैं ना भाई, वो रिश्वत ले रहा है हवलदार, हवलदार रिश्वत नहीं ले रहा है, रिश्वत उससे बड़ा अफसर बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ले रहा है। हवलदार से कहता है भाई पहुंचा देना इतने पैसे, हवलदार पे पैसे हों तभी तो पहुंचाए ना, तो वो सबसे इकट्ठे करके रिश्वत के वहां पहुंचाता है। तो इंद्रियां बेचारी ये तो निर्दोष है, असली जो रिश्वत लेने वाला है वो तो उसके भीतर बैठा है, जो संकल्प करता है ना। वो इसलिए गीता में आया ना, ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति पैदा होती है, संग पैदा होता है। संगस्तेषु पजायते, फिर इंद्रियां वहां पर जाती हैं, मूल अंदर मन में संकल्प पैदा होता है। इसलिए कहते हैं संकल्प शुभ रखो, भगवत संकल्प रखो, है ना, सेवा का संकल्प रखो, तो विषयों के संकल्प उठेंगे ही नहीं, है ना। ये इसलिए ये सब साधन बताए गए हैं छोटे छोटे, कि भाई भगवत भजन का ये, पूजा आदि के नियम, घर के स्वधर्म पालन, ताकि ये मन लगा रहे अच्छे कार्य में। तो ये अंतःकरण शुद्ध होने होते होते धीरे धीरे ज्ञान की योग्यता आ जाएगी इसमें। इसलिए ये साधन बताए गए हैं, है ना। तो ये साधन भी भगवान ने बताए। बोले ये क्षेत्र है और निर्दोष परमात्मा रूप जीव इनसे पृथक है। अब मैं उस जीव को कुछ जानने के साधन भी बताता हूँ। फिर साधन बताए, अभिमान से दूर रहना, है ना, दम हिंसा आदि का परित्याग करना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बताते हैं, जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। अब का जिस समय ऐसा अनुभव हो ना कि
ये जो मैं है ना, वो बुद्धि प्राण मन इंद्रिय, इनसे पृथक चैतन्य एक सत्ता है जिससे ये सब स्फुरित हो रहे हैं। जैसे हम ये कमरे में सब चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, उससे प्रकाश से ही तो प्रकाशित हो रही हैं। अगर ये अंधकार हो जाए तो हम बैठे हुए भी नहीं दिखेंगे। जैसे लाइट चली जाती है, घना अंधकार होता है, तो हम इधर उधर टटोलते हैं हाथ, फिर मोमबत्ती जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, तब दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार ये सब चीजें ज्ञान के प्रकाश में ही प्रकाशित हो रही हैं। वो ज्ञान मेरा स्वरूप है। वो ज्ञान मेरा स्वरूप है। जब ये बोध होता है, भगवान कहते हैं कि वही, उसी को मैं ज्ञान कहता हूँ। और ये जब अनुभव में उतर जाता है तो इसी को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये ज्ञान जो है सिर्फ कहने की वस्तु नहीं, अनुभव की वस्तु है। अनुभव अनुभव हो जाता है तो उसी को विज्ञान कहते हैं। वो आत्मा कैसा है? सर्वत्र पूर्ण है, चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य है तथा परिणाम आदि से रहित है। सर्वत्र पूर्ण है, परिपूर्ण है। यानी एक, वो किसी से पूछा संत से, भाई सच्चिदानंद घन, बोले घन शब्द का क्या अर्थ है? बोले घन माने ठसाठस, घन माने परिपूर्ण, जिसमें 1 इंच भी जगह नहीं है कि कोई दूसरी वस्तु आ सके। ऐसा परमात्मा परिपूर्ण है ना। तो इसमें माया आदि की जगह ही नहीं है। इसलिए कहते हैं वो बास रही है सिर्फ, दूसरी वस्तु आ नहीं सकती। परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उसका अनुभव सब जगह हो सकता है। जब वो परिपूर्ण है ना, सर्वत्र है, तो उसका अनुभव ये नहीं है कि कहीं हरिद्वार जाके होगा, काशी में जाके होगा। उसका अनुभव यहीं होगा, क्योंकि वो सर्वत्र है ना। सभी में है तो हम में भी है ना। सर्वत्र है तो यहाँ भी है ना। तो इसलिए वो परिपूर्ण वस्तु है, चिदानंद स्वरूप, चैतन्य है वो, जड़ नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य का योग वशिष्ठ में आया है, जो चैतन्य का चिंतन करता है वो चैतन्य हो जाता है, जो जड़ का चिंतन करता है वो जड़ हो जाता है ना। जो परमात्मा का चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, तो कहते हैं उसके बल बुद्धि तेज सब बढ़ते रहते हैं। क्यों? वो, उसकी गति ऊर्ध्व गति है, ऊपर की तरफ है। और जो विषयों का, जड़ पदार्थों का चिंतन करेगा, उसकी निम्न गति होती है, नीचे की तरफ, है ना। उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। और जो चैतन्य का चिंतन करेगा वो चैतन्य हो जाएगा। तो ये चैतन्य है, चिदानंद है, जड़ नहीं है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अविनाशी है ना वो। तो जब वो अपने को आत्मा रूप से मानता है तो फिर वो अपना विनाश नहीं मानेगा। कबीरदास जी के भजन आते ना, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, जा कारण मिथिया तजियो जग, क्यों कर, तरह से भजन है। बोले जब मिथ्या समझ के जगत का त्याग कर दिया और अपने चैतन्य में विश्राम पा लिया, तो अब हमारी मृत्यु नहीं है, अब हम अमर भये ना मरे, है ना। हाँ। जा मरिवे से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिवे जग तब पाइए पूर्ण परमानंद, है ना। तो बोले मिथ्या मैं के मरने से उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो अविनाशी है। जैसे संत लोग कहते हैं ना, भाई तुम देह नहीं हो, तो हम कहते हैं भाई देह नहीं है तो हम क्या है ना। तो ये झूठा मैं मरने पर वो मैं प्रकट होता है जो अविनाशी है, जो परिपूर्ण है। लेकिन देह में आसक्ति के कारण हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। देह इतनी प्यारी लगती है, ये संसार इतना प्यारा लगता है, इस देह में मैंपना हम छोड़ना नहीं चाहते, है ना। एक, वो स्वामी विवेकानंद बताते थे, एक राजा ने किसी को सजा दी थी। वो वही, वो सजा ऐसी, वो छोटेपन से ही वो जेल में बंद था, और 65 साल का हो गया तब तक जेल में बंद था।
तो जब दूसरा राजा आया वहां पे राज्य करने, उसने कहा यार इसका पूरा जीवन बीत गया जेल में, उसको यार निकालना चाहिए जेल से। भाई 65 साल जिसके व्यतीत हो गए, जीवन का आखिरी पड़ाव आ गया, तो उसको जेल से बाहर निकाला, भाई तुम अब खुली हवा में जाओ, अब बाकी जीवन बाहर जियो। तो वो बाहर निकला तो बोला नहीं नहीं, मुझे वहीं ले चलो वापस, मुझे ये प्रकाश सहन नहीं हो रहा है बाहर। वो अंधेरी कोठरी में रहने का अभ्यस्त हो गया था, वो उसको मतलब वो सहन नहीं हुआ ऐसे ही। वो कहते थे ये आत्मा का प्रकाश हमसे सहन नहीं होता है, क्योंकि हम अंधेरे में रहने के अधीन हो गए हैं, विषयों में इतना रच बस गए हैं कि उसी में हमें अच्छा लगता है ना, इस देह में ही अच्छा लगता है, देह के विषयों में ही अच्छा लगता है, आत्मा का प्रकाश हमसे सहन नहीं होता। तो ये जो है आसक्ति के कारण आत्मज्ञान की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है ना, संसार की बात अच्छी लगती है ना। तो संसार में इतना रच बस गए हैं, इतनी आसक्ति हो गई है। वो आता ना, सुअर की कथा आती है, इंद्र एक बार सुअर बन गया था, तो वो जब समय पूरा हो गया तो उसको देवता लेने आए, बोले चलो तुम्हारा अब तो शाप का समय पूरा हो गया है, अब तुम वापस स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाओ। तो बोला स्वर्ग में क्या मिलेगा, क्या मेरे पत्नी बच्चे और ये सब कीचड़ में, कीचड़ बोला यहाँ पर इतना आनंद है, मैं खा पी रहा हूँ मस्त हूँ, ये सब मिलेगा। अरे बोले भाई वहां तो न भूख है न प्यास है, दिव्य पदार्थ है वहां तो, है ना, वहां तो तुम बड़े आनंद में रहोगे, और ये सब वहां नहीं है। तो बोला "तो ये सब नहीं है तो मैं नहीं चल रहा हूँ"। वो यही खुश था, मजे में था। आखिरकार देवताओं ने उसको मार दिया, वो उस योनि से मुक्त हुआ, वो इंद्र बना। बोले अरे ये तो मैं क्या सम्राट हूँ और मैं क्या समझ बैठा था, है ना। ऐसे ही जीव की गति होती है कि ये देह में इतना रचा बसा है कि वो समझता है कि इससे ऊंची वस्तु है नहीं। इससे ऊंची वस्तु जब उसको सदगुरु बताता है कि ये आत्म चैतन्य ऐसे ही है, परम शुद्ध अवस्था है ना, निर्विकार अवस्था है ना, विकारों विकारों में क्यों जी रहा है, तब उसको बोध होता है ना। बोले अविनाशी है, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य है, परिणाम आदि से रहित है, यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण शून्य है। तो कहा ना, वह माया की शक्ति आवरण है, लेकिन बोले इसमें कोई आवरण नहीं है। जो बोध होता है तो ये लगता है कि आवरण तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब तक माया के पर्दे के इधर है ना, तब तक आवरण है। आत्मा के तल पे पहुंचेंगे तो कोई आवरण नहीं, है ना, आवरण शून्य है। ये बोले ये सारे जगत को, इस देह को भी प्रकाशित कर रहा है ना। ज्ञानी की क्या स्थिति होती है, बोले मैं इस देह को भी प्रकाशित कर रहा हूँ, जगत को भी प्रकाशित कर रहा हूँ, है ना। वो आत्म चैतन्य स्वरूप होता है। ये कहते हैं उसमें कठोपनिषद में आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतुम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। बोले न वहां सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा न तारे, अग्नि की तो बात ही क्या है। बोले उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहा है, उस आत्म चैतन्य के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहा है ना। वो प्रकाश कैसा है, शुद्ध है, सबका साक्षी है, अद्वितीय है, माने दूसरा वहां पर नहीं है, सत्य है। सत्य माने उसका कभी अभाव नहीं होता, जैसे संसार का अभाव होता है ना, कि भाई अभी है अभी नहीं है। कोई चीज सदा रहने वाली कहाँ है संसार में। ये शरीर भी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कुमारावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो शरीर का भी नाश होता है ना। ऐसे बीज वृक्ष बना, फिर वृक्ष मिट्टी में मिल गया, फिर इस प्रकार ये सृष्टि में रूपांतरण हो रहा है ना। लेकिन सत्य वस्तु कभी नहीं बदलती, सत्य वस्तु सदा एक रहती है। एक वहां पे वो थे, काशी में एक संत थे, संत क्या थे, वो एक विद्वान ही थे। तो वो ये कहते थे भाई ये जगत सत्य है। क्यों भाई, ये दिख रहा है इसलिए, ये जगत सत्य है। तो वहां जो संत बैठे थे, अनुभवी संत थे, वो तो ज्ञानी थे,
उन्होंने कहा ये बार बार कह रहा है जगत सत्य है, जगत सत्य तो सबको मालूम ही है, जगत सत्य है। उसके लिए शास्त्र फिर क्यों इतनी मेहनत करें? जगत को सत्य बताने के लिए शास्त्र क्यों मेहनत करे? जगत तो सत्य सबको लग ही रहा है। जो चीज सबको लगी रही है सत्य है, उसके लिए क्यों मेहनत करें शास्त्र? जगत सत्य बोले, इतनी मेहनत करके जगत को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। जगत तो सत्य सभी को लग रहा है, इसमें मेहनत की क्या जरूरत है? तो फिर उन्होंने उस संत से ही बोला, बोले स्वामी जी अगर आप जगत को सत्य कह रहे हैं तो परमात्मा को मिथ्या मान लीजिए। भाई एक ही चीज सत्य तो एक ही रहेगा ना। तो फिर आप ये कह दीजिए परमात्मा मिथ्या है। अब उनको, वो तो अनुभवी है, उनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उनके मिथ्या कहने से परमात्मा मिथ्या थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो अब वो संतों का विनोद होता है। ये स्वामी गणेशानंद जी थे साधना सदन में। एक ने उनसे कहा, महाराज जी अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम शादी कर लो। स्वामी गणेशानंद जी बोले इसको ज्ञान व्यान तो होगा नहीं, ये क्वेश्चन ही कहाँ आएगा कि मैं क्या करूं। बोले अब तुम शादी कर लो। तो ज्ञान में तो ये सब संशयों का नाश हो जाता है, स्वतः ही पता लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब उस क्या सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है, ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। बोले ये कैसे बोध होगा? जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, उसी समय मूल अविद्या अपने कार्य यानी शरीर तथा इंद्रियों के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। बोले जब आचार्य और शास्त्र के उपदेश, शास्त्र और आचार्य उपदेश करते हैं, उस समय ये बोध होता है जो जीवात्मा है वही परमात्मा है ना। इसी शरीर में कहते हैं दो सखा रहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, है ना। समानम वृक्ष परिशस्व जाते। बोले एक वृक्ष पे दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी तो बार बार फल खाता है, तो मीठे फल खाता है तो बड़ा खुश होता है, फिर कड़वा फल खाता है तो एकदम दुखी हो जाता है कि कड़वा फल आ गया। और दूसरा पक्षी ऊपर बैठा हुआ है, वो देख रहा है आराम से, अपनी आनंद में बैठा है, वो कोई फल नहीं खाता है। तो ये जीव की स्थिति है, वो ईश्वर की स्थिति है। जीव बार बार भोग करता है संसार में, भोग है तो फिर दुख भी है, सुख है तो दुख भी है ना। भोग है तो रोग भी है, तो सब चीजें मिलती हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं अब तो हम साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, अब तो हम कुछ भी करें। तो कुछ भी करो तो कभी जेल भी जाना पड़ेगा, वहां भी वैसे ही रहना मैं तो साक्षी हूँ, है ना। कभी डंडे भी खाने पड़ेंगे तो तब भी कहना हम साक्षी हैं, एक संत कहते थे। तो बोले इसलिए सदाचार का पालन इसलिए का। देखो ज्ञान के बाद क्या है, अखंड स्वातंत्र्य आ जाता है। तो ज्ञान सब चीजों से मुक्त कर देता है। ज्ञान में फिर कोई ये पूजा पाठ से भी, और ये पूजा पाठ भी जब लंबा हो जाता है ना, तब कहते हैं पंडित जी तो जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कहते हैं भाई अब बस, जब आरती का समय आता है, हाँ अब बढ़ गया है, चलो करिए। बच्चों को भी जब छुट्टी मिलती है ना, तो स्कूल जब संडे आता है तो खुश होते हैं कल छुट्टी है ना। दुकान पे भी काम करते करते लड़के 6 दिन के बाद कहते हैं अरे कल संडे है ना। छुट्टी सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे मोक्ष माने छुट्टी, है ना। अखंड स्वातंत्र आ जाता है। तो इसलिए पहले गुरु जो है ना, उसके मन को सदाचार से शम दम से सुसंकृत बनाता है, ताकि वो उच्छृंखल न हो जाए ज्ञान के बाद। मर्यादित है, मर्यादित, हाँ मर्यादित। हाँ पहले उसके मन को संस्कार करता है। मन का संस्कार होना चाहिए ना। मन में देखो संस्कार पता नहीं कौन से उदय हो जाते हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं इसमें, और भोगने के संस्कार हैं ज्यादातर। त्याग के संस्कार बहुत कम होते हैं। वो कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे हैं, तब ये शरीर कोई ये थोड़ी नहीं है कि इसमें जो मन है कि वो अभी अभी का ही है। ये पता नहीं कितना पुराना है ये मन। हम शरीर तो ये नया लेके आए हैं, शरीर को तो 50 साल हो गए, लेकिन ये मन हजारों साल पुराना है, और भी इससे भी ज्यादा पुराना होगा।
है ना। मन मन में पता नहीं कितने संस्कार भरे हैं। इसलिए वो उड़िया बाबा जी कहते थे, एक भजन एक जन्म अगर पूरा का पूरा भजन में लग जाए ना, कम है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम विषय भोग करते आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा संस्कार कब उदय हो जाता है। सपने में भी कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जो इस जन्म में हमने ना देखी ना सुनी, वो पिछले जन्मों में देखी होंगी कहीं। जैसे मुझे एक सपना बार बार आता है, मैं बहुत ऊंचाई से गिर रहा हूँ। कई बार आया है ये। बहुत ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से गिर रहा हूँ। अभी जैसे मैं जैसे ऊंचाई पे जाता हूँ तो डर लगता है, जैसे झूले वूले पे बैठा तो तीसरी चौथी मंजिल पे चढ़ जाऊंगा तो डर लगता है। वो फिर अचानक ऐसा आता है कि नीचे गिर नहीं पा रहा हूँ, वहां से किसी ने सहारा दे दिया, फिर ऊपर उठ रहा हूँ। है ना। तो एक तरह से ये भी कह लो कि जैसे साधन से पतन होता है, फिर कोई जैसे भगवान ने सहारा दे दिया तो फिर उत्थान होता है। तो ये कोई सपने जैसे आते हैं तो एक जन्म का कोई नहीं है, अनेक जन्मों के इसमें संस्कार बने हैं। तो ये मन इतना पुराना है, तो इसलिए इस मन को सुसंकृत किया जाता है। सुसंकृत किससे होगा? पूजा से, उपासना से, सदाचार से। है ना। ये शास्त्र जो है, ये नियम जो बनाए हैं ना शास्त्र ने, ये मन को संस्कारित करने के लिए, सजाने के लिए बनाए हैं। है ना, ताकि ज्ञान के बाद भी तुम देश के एक योग्य नागरिक बनो, परिवार के एक सुंदर नागरिक बनो। जैसे राम का योग वशिष्ठ में क्यों आया कि योग वशिष्ठ से पहले रामायण पढ़ी जाए? उसका बहुत बड़ा कारण है कि राम जैसा चरित्र हमारा जीवन में हो। राम क्या है? इस देह का, इस व्यक्तित्व का जितना उच्चतम विकास हो सकता है वो भगवान राम में है। केवल भगवान राम नहीं, रामायण के जो और भी पात्र हैं, भरत हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण हैं, आप देखो एक एक पात्र, सीता है, कितना ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। ये व्यक्तित्व का श्रृंगार है उनके जीवन में। इसलिए रामायण घर घर में है, इतनी पवित्र मानी जाती है रामायण। है ना। गीता ज्ञानोपदेश है, लेकिन रामायण व्यक्तित्व का उपदेश है। इसलिए रामायण बहुत ज्यादा कीमती है। रामायण की आवश्यकता पहली है, गीता उसके बाद है। अगर रामायण जीवन में नहीं उतरी तो गीता नहीं उतर पाएगी। रामायण सदाचार का उपदेश है। रामायण इस बात का उपदेश है कि इस समाज में इस कैसे रहना चाहिए। है ना। राम का चरित्र एक दिखाया गया है, उसमें कितना कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, आज्ञा पालन, है ना, और सदाचार, भक्ति, ये सब उसके अंदर है। तो ये भगवान राम ने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। तो इसलिए पहले गुरु उसके व्यक्तित्व को सजाता है, एकदम उसको बोध नहीं कराता है कि तत्वमसि तू ही वह है। ये तो लक्ष्मण जैसे अधिकारी हैं, तो भगवान राम ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। है ना। भरत को राजनीति का उपदेश किया है, शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है। है ना। तो ज्ञानोपदेश कोई सहज में नहीं दे देते हैं। वो तो उत्तम अधिकारी है, देखते हैं लक्ष्मण तो ऐसा व्यक्तित्व है कि इसके अंदर निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकता। ये तो शम दम तितिक्षा और प्रति से पूर्ण है। तब उसको ज्ञानोपदेश किया है। ज्ञानोपदेश बिल्कुल अंतिम स्थिति है, अंतिम बात है। तो हर किसी को एकदम नहीं दी जाती है, अधिकारी को दी जाती है। बोले ये उस समय जो है ना, अविद्या लय हो जाती है। अविद्या की इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। है ना। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है, क्योंकि आत्मा तो मुक्ति है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने ये ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्म रूप अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया है। किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं, उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। देखो, जो बताया ना भगवान राम ने, बोले जो मेरी भक्ति जिसके अंदर नहीं है, सदाचार नहीं है, उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। वो तो कह देंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। है ना। खाओ पियो ऐश करो, जैसे विरोचन थे ना, वो स्वामी शरणानंद जी कहते थे, वो एक ज्यादा ही ज्ञान की बात करते थे, बोले पंडित जी ऐसे नहीं होगा, खा लो लड्डू हो गए ब्रह्म। है ना। है ना। वो खूब खाने पीने के शौकीन थे, भोग विलास में रहते थे। तो बोले भाई ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं होता। जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय चोर आदि का चिन्ह भली प्रकार नहीं देखते हैं, दीपक होने पर ही उस समय वह दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ। बोले ज्ञानोपदेश तो यहाँ पूरा कर दिया, अब उसके थोड़े साधन, जिससे कि इस व्यक्तित्व का श्रृंगार हो।
बोले मेरे भक्त का संग करना, जो मेरे भक्त हैं। बोले संग अगर करना है ना, तो विषयी लोगों का संग मत करो। विषयी लोग जो होते हैं ना, कामी क्रोधी लालची, जो उड़िया बाबा जी कहते थे, जैसे सूरज इतना कष्ट नहीं देता, जितनी सूरज से तपी हुई जो रेत होती है ना, वो कष्ट देती है। इसलिए बुराई से भी ज्यादा बुरे लोगों का संग है। बुरे लोग जो है ना, ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या क्या दिमाग में भर देते हैं, है ना, कई। इसलिए संग अगर करना पड़े तो ऐसे व्यक्ति का संग करो जो भगवान का भक्त है, सदाचारी है ना, स्वधर्म पालन में निष्ठा रखता है ना, इस तरह के व्यक्ति का संग करो। निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना। बोले भक्तों की संतों की सेवा करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं। एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मनाना। अब जैसे पर्व दिन आ गए ना, गणेश पूजा का, माँ दुर्गा का, भगवान भगवान भी कह रहे हैं मेरे पर्व दिनों को मनाना चाहिए। और दिनों में तो हम कर नहीं पाते, इस बहाने ये 9 दिन हम बैठ गए, है ना। और दिनों में नहीं कर पाते हैं, किसी दिन इतनी व्यस्तता रहती है। तो पर्व वाले दिन एक विशेष उनकी पूजा का अवसर भी रहता है, पूरा समाज उसमें लगा होता है, हमारे पास भी अवसर है, तो हम उन दिनों को करना चाहिए, है ना। मेरी कथा के सुनने, पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, है ना। जो भगवान की कथा जो है ना, ये नारद जी, उसमें भागवत में आता है, नारद जी, वेद व्यास जी का संवाद है और नारद जी का संवाद है। बोले जिनका मन जो है ना परेशान करता है ना, मन की आदत बिगड़ गई है और मन उनके वश में नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत सहज उपाय है, भगवान की कथा सुने और सुनाए। अगर योग्यता हो सुनाने की तो सुनाए, अगर नहीं हो तो सुने। श्रवण, श्रवण भक्ति कहते हैं इसको। पहली भक्ति आई है शबरी को जो उपदेश दिया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। ये जो अभी भक्ति चल रही है, श्रवण भक्ति है ना। इससे क्या है, मन के विकार दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है और विवेक जगता है। इसलिए भगवान ने कहा मेरी कथा के सुनने, पढ़ने, उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना, है ना। देखो कलयुग में कहा ना, कलयुग केवल नाम अदारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बोले कलयुग में ज्ञान आदि साधन बड़े कठिन मालूम होते हैं, स्थिति नहीं हो पाती है ना। तो बोले नाम कीर्तन सहज उपाय है। नाम जीभ पे आ गया, बोले भाई जीभ से ही नाम ले लो। जीभ, जैसे जीभ से नाम लेना ऐसा है जैसे द्वार पे दीपक रख दिया, बाहर भी उजाला भीतर भी उजाला। जीभ ऐसे है, सेंटर पे है ना, भीतर भी मन में भी उजाला करेगी, बाहर भी उजाला करेगी, विवेक जगा देती है नाम कीर्तन। बोले नाम कीर्तन करो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उनसे कोई साधन पूछता था, बोले राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, ताली बजा के नाचो, ऐसे कहते थे। सरल बात, बिल्कुल। बोले हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, है ना। तो बोले सहज उपाय हर कोई कर सकता है, पढ़ा हो अनपढ़ हो, शास्त्र पढ़े हो नहीं पढ़े हो, विवेक हो नहीं हो, तो उसके लिए सहज उपाय है। तो बोले भाई ये करो, पहले शुरू में ये करो, धीरे धीरे विवेक जगेगा तो फिर गहरे प्रवेश करोगे। बोले मेरा नाम कीर्तन करना, इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं। देखो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि नाम कीर्तन करने वालों को भी लोग भटकाते हैं। कहते हैं अरे भीतर से करो, वैखरी वाणी से करो, पश्चंती से करो, मतलब जो बड़े विद्वान होते हैं ना, वो इस तरह। बोले अरे जिह्वा से नाम लो, सब सर्वश्रेष्ठ है। बोले जिह्वा से नाम आ ही नहीं सकता अगर परा पश्चंती स्फुरत ना हो, तो जीभ पे आ नहीं सकता है, यानी सूक्ष्म से होके ही वो स्थूल पे आता है। तो बोले स्थूल से शुरुआत करो। तो बोले बाकी बातों में मत आओ, धीरे धीरे सब होता जाएगा सहज। ये राधा नाम वाले कहते हैं ना, भाई नाम जो भी आता है उससे कहते हैं नाम लो। अब वो कहते हैं भाई नाम तो सबके लिए सहज है, उससे कहते हैं धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी तो आगे ज्ञान की भी बात पता चलेगी और भी साधन पता चलेंगे। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी क्या रहता है, भाई किसी प्रकार भगवान से जुड़ जाना, है ना। देखो भगवान ने जो तुलसी रामचरित में भक्ति के साधनों में वर्णाश्रम धर्म को भी माना, यानी जो हम स्वधर्म भी कर रहे हैं, तो स्वधर्म का समय सबसे लंबा होता है। आप देखो, आप जो अभी सुबह 1 घंटा पूजा में बैठोगे, फिर उसके बाद किचन में लग जाओगे, कोई काम में लग जाओगे,
हम दुकान पे चले जाएंगे तो 12-13 घंटे का समय होता है स्वधर्म का। तो स्वधर्म को भगवान से जोड़ दिया भगवान श्री राम ने। बोले भक्ति के साधनों में उसकी चर्चा की है। बोले भक्ति क्या है? भगवान की आज्ञा समझ के करना। भाई ये भगवान का कार्य है, भगवान ने ही मुझे सौंपा है, भगवान ने ही मुझे गद्दी दी है, भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो वो इस प्रकार भगवान से किसी बहाने जुड़ना उनकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है, धीरे धीरे अविचल भक्ति हो जाती है, जो फिर चलायमान नहीं होती। अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है, फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह रहस्य तुम्हें सुना दिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक नहीं कहना चाहिए, और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए। तो दोनों बातें बता। तो बोले मेरी भक्ति से विमुख है या मुझ में दोष दर्शन करता है, उसको उससे मत कहना। अगर तुम ऐसे व्यक्ति से कह दो, कोई चर्चा करने लग जाओ कामी आदि व्यक्ति से, लोभी से, अरे क्या रखा है इन बातों में यार, क्यों पढ़े हो तुम, ये कोई तुम्हारी उम्र है, इस तरह की बातें करके तुम्हें ही हटाने की कोशिश करेंगे। और जो भक्त होगा, भक्तों के बीच में चर्चा करो, वो तो बड़ा रसिक होते हैं भक्त तो। इसलिए कहा भाई भक्त हो तो उसको प्रयत्न पूर्वक बिलाकर भी, बिठाकर भी बात कहनी चाहिए, है ना, भक्तों के समाज में। लेकिन जो मेरी भक्ति से विमुख है वहां, वो कहता है ना, हीरा वहां मत खोलो जहां उसकी कदर ना हो, है ना। हीरा पायो गांठ गठकायो, हीरा पायो गांठ गठकायो, बार बार वाको क्यों खोले। कबीरदास जी कहा था, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, है ना। एक व्यक्ति के पास हीरा था, वो बैंगन वाले के पास लेके गया था। बोला भाई इसके बदले क्या दोगे, गरीबी थी। बोला 9 सेर बैंगन दूंगा। बोला भाई कुछ तो ज्यादा दे दो। बोला एक भी ज्यादा नहीं दूंगा। 9 सेर बैंगन, हीरे। अब उसको परख ही नहीं थी हीरे की। अब वो, किसी ने कहा भाई तू ये बैंगन वाले से क्या पूछ रहा है, जौहरी के पास जा। जौहरी ने कहा अरे भाई ये तो बेशकीमती है, और उसको अपार दौलत दे दी, उसकी गरीबी दूर हो गई, है ना। वो ज्ञान रूपी दौलत, ये ज्ञान रूपी हीरा हर एक के आगे ऐसे नहीं खोला जाता है। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा, वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांतात्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके हाथ में रहती है, और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार ये भगवान राम ने ज्ञानोपदेश किया है। ये अगले अध्याय में वहाँ लक्ष्मण ने कहा है कि आपका ज्ञानोपदेश सुनकर मेरा आवरण भंग हो गया, अब मैं क्रिया योग सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्रिया योग यानी पूजा कैसे की जाती है उसका पूरा विवेचन, 16 उपचारों से जो पूजा होती है ना, उसकी पूरी विधि भगवान ने बताई। इतना ही कहते हैं। अब आगे कथा, जो 4 सप्ताह तो हो गए हमको ज्ञानोपदेश में, अब कथा का है 3 या 4 सप्ताह हो गए हैं, क्योंकि तुलसीकृत रामायण का लिया था 2 सप्ताह, 2 सप्ताह अध्यात्म रामायण का लिया है। अब इसके आगे कहानी शुरू होगी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, जगदम्बा मैया की जय। रघुपति राघव राजा राम पति, पवन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बद प्यारे मन सिंह राम। सीताराम सीताराम बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम वदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।